हॉस्पिटल से वो वापस आते हैं। घर आने के बाद जग्गा गुजर ने जो ठान रखी थी वो ये थी कि मैं नहीं छड्डांगा किन्नू जिन्हें मेरे भरा नूं कतल किया, मैं उन्हां दा एक एक बंदा मार दूंगा। इन अपने वो घर वालों को नहीं बताता, और जब रात का पहर होता है तो वो जग्गा गुजर ये कहता है अपने घर वालों को कि अब्बा जी मैं जरा दरबार जा रहे हैं और दरबार जाके मैं वापस आवांगा। अभी जबकि इसके जख्म अभी ताजा थे, लेकिन बदले की आग ने उसको ऐसा पागल बना दिया था कि उसको एक एक पल भी गुजारना जो था वो नामुमकिन था। अपने घर वालों को बताता कि मैं मजार जा रहा हूँ, दरबार जा रहा हूँ, और दरबार हाजिरी देकर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और जग्गा गुजर दरबार नहीं जाता, सीधा मुखालफिन की तरफ जाता है जो कि मजंग में रहते थे। अपने मुखालफिन को घर से बाहर निकालता है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाता है, और यहां तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि वो शख्स मौके पर ही दम तोड़ देता है। अभी यहां पर जग्गे गुजर की जो भड़ास थी वो खत्म नहीं होती, और वो उस अपने मुखालिफ की लाश को पकड़कर मजंग की सड़कों पर ऐसे घुमाता है कि जिस तरह एक हकीर की लाश को घुमाया जाता है, तमाम गलियों में घुमाता है। घुमाने के बाद लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो अब जग्गे गुजर को देख रही थी कि इसकी आंखों में खून था। इसने लाश को फेंका और घर आता है। घर आने के बाद ये अपने बाप को कहता है, बुढ़ा गुजर को कहता है कि प्यो मैं अपने भरा दे कातल नूं मौत दे काट उतार देता है। और जब ये बाप ये अल्फाज बेटे के मुंह से सुनता है तो बाप तो पहले ही चाहता था, क्योंकि ये वो बाप है जिसने सारी जिंदगी लोगों को अमन का दर्स दिया, और ये वो बाप था जो थाने में अगर जाता था तो थाने में जाने के बाद कि जितने भी अफराद हवालात में बंद होते थे, मुकामी पुलिस के इंचार्ज को ये कहता था कि यार जेल दे दरवाजे खोल दे, हवालात दे दरवाजे खोल दे, सबको ये रहा करवाता था। ये था बुढ़ा गुजर।